हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम पूर्व के वीडियोज में भी बता चुके हैं कि पीटीटी 2022 के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट pttraj2022.com के ऊपर भरवाए जा रहे हैं। इन फॉर्म के ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2022 थी, जो निकल चुकी है। अब परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। अभ्यर्थी भी अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं और इसकी परीक्षा की तिथि 3 जुलाई 2022 है, जिसका टाइम वेबसाइट पर डाल रखा है। 11:30 से लेकर के 2:30 बजे के बीच में रहेगा। अभी कुछ समय से कुछ अभ्यर्थियों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनका आवेदन फॉर्म भरने में किसी भी कारणवश कुछ त्रुटि रह गई है, जिसके लिए वो संशोधन हेतु बार बार रिक्वेस्ट डाल रहे थे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन एक लिंक दिया जा रहा है, जो कि आज से ही यानी कि 14 मई 2022 से 21 मई 2022 तक खुला रहेगा। ये विंडो आपको करेक्शन हेतु 21 मई तक ही मिलेगी। इसके बाद में किसी भी कैंडिडेट के किसी भी डाटा में किसी भी तरीके का संशोधन नहीं हो पाएगा। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर ऑनलाइन ही करेक्शन कर लें। इस हेतु आप 2 ईयर 4 ईयर जिसके लिए जो भी कैंडिडेट है वहीं पर क्लिक करके उसके लिए अप्लाई करेगा। तो हम 2 ईयर का एग्जांपल देखने जा रहे हैं। प्रोसेस 2 ईयर 4 ईयर में सेम है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ का ऑप्शन मिलेगा करेक्शन पैनल का। जैसे ही आप करेक्शन पैनल पर क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी लॉगिन के लिए, जिसके अंदर आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर फॉर्म नंबर था वो आप लिखेंगे। मान लीजिए आपका फॉर्म नंबर जो भी आपका एक्चुअल है वो यहाँ लिखेंगे और कैंडिडेट को अपनी मदर नेम लिखना होगा जो भी उसने फॉर्म में भरा है, और उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। डेट ऑफ बर्थ सावधानी पूर्वक भरें, जो फॉर्म में भरी थी वही भरें। आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा ही होगा, तो जो भी आपकी डिटेल है वो आपने यहाँ से ली। और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ये वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने आवेदन फॉर्म में भरा था। और जैसे ही आप अपना ओटीपी फिल करेंगे तो ये आगे, यदि आप ओटीपी गलत डालते हैं तो आपको सिस्टम आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए सावधानी पूर्वक ओटीपी को आप फिल करें। जैसे ही आप ओटीपी फिल करते हैं प्रोसीड करने पर आपके सामने एक लिंक खुलेगा अपडेट डाटा इन फॉर्म का, क्योंकि यहाँ से बाद में आप प्रिंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा ताकि आपने जो जो भी करेक्शन किए हैं उसका प्रिंट निकाल कर रख सकें। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुलेंगे कि आप किस किस फील्ड में करेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने क्या लिया, किसी कहा कि हमने कैटेगरी में करेक्शन करना है। ये सारी चीजें दे रखी हैं। देखिए कुछ फील्ड ऐसे हैं जिसमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, इन चीजों के अंदर आप ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, नाम, फादर नेम, मदर नेम और मोबाइल नंबर, इनके अंदर। और एक आपका एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट की जो प्रेफरेंस आपने भरी थी कि फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म के अंदर भरा था कि पहला एग्जाम डिस्ट्रिक्ट मेरा जयपुर आ जाए, दूसरा मेरा दौसा आ जाए, या पहला मेरा जोधपुर आ जाए, दूसरा पाली आ जाए। एग्जाम डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी वो वही रहेगी, उसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी लिस्ट अवेलेबल है केवल इन्हीं के अंदर ही आप करेक्शन कर पाएंगे और ऑलमोस्ट ऑल फील्ड इसके अंदर कवर हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कैटेगरी ले ली, पुरानी कैटेगरी यहाँ दिख जाएगी और जो भी आपकी नई कैटेगरी है वो यहाँ से आप ले लेंगे।
और साथ में आपको उस करेक्शन से रिलेवेंट प्रूफ भी अपलोड करना होगा। अपेक्षित संशोधन से संबंधित दस्तावेज अपलोड करें, अन्य संबंधित दस्तावेज अपलोड करने पर संशोधन नहीं होगा। याद रखिए, यहाँ आपने करेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका 100% कंफर्म हो गया कि आपका करेक्शन हो गया। डिपार्टमेंट के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट वैलिड है तो ही आप करेक्शन कर पाएंगे। जैसे आपने यहाँ से ओबीसी लिया फॉर एग्जांपल, और आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, यदि आपने सर्टिफिकेट गलत डाला, इनवैलिड है या उसकी डेट निकल चुकी है, तो ऐसे में आप जो भी संशोधन किया है वो ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका करेक्शन मान्य नहीं होगा। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वैलिड डॉक्यूमेंट ही हो। अब चूज फाइल लिंक पर क्लिक करके जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट था, इसको हमने यहाँ से चूज किया। फॉर्मेट GIF या JPG इन्हीं में ही वैलिड होगा। आपने यहाँ से जैसे ही सेव करेक्शन किया तो आपका डाटा सेव हो जाएगा और वापस आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपको ओल्ड वैल्यू क्या थी, न्यू वैल्यू आपने क्या की है और अप्लाई कब किया है। अब मान लीजिए हमने यहाँ से आकर के दोबारा फॉर एग्जांपल जेंडर चेंज करना है किसी को, पहले उसने मेल भर दिया था, अब फीमेल करना है, तो इसका सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा इसके लिए, क्योंकि बिना किसी डॉक्यूमेंट के हम अपलोड नहीं करने देंगे। मान लीजिए सेल्फ डिक्लेरेशन की आप ब्लैंक पेज पे हाथ से लिख के कि मैंने पहले फॉर्म के अंदर ये भर दिया था, अब मेरा सही वाली वैल्यू ये है, और अपने साइन करके उसे आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ से आप सेव करेक्शन करेंगे तो ये रिकॉर्ड भी आकर के सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए जब आप अप्लाई कर रहे थे तो आपने देखा कि नहीं, हमने यहाँ कैटेगरी गलत कर दी है, हमारे तो यहाँ SC थी, हमने OBC ना करके हमें MBC करनी थी, तो आपको यहाँ डिलीट करेक्शन का ऑप्शन भी दे रखा है। जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे आपका वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और आप नए सिरे से आकर के अप्लाई कर सकते हैं। जिस फील्ड के लिए आप एक बार अप्लाई कर चुके हैं वो फील्ड इस लिस्ट में आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए आप सावधानी पूर्वक करेक्शन करें। जैसे डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो इस तरीके से जितने भी आप करेक्शन करना, याद रखिए एक कैंडिडेट केवल एक बार ही करेक्शन करके अपलोड कर सकता है प्रोसेस, क्योंकि एक बार करेक्शन करने के बाद, लॉग आउट होने के बाद आप दोबारा करेक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब एक बार में ही जितने भी आपको करेक्शन करने हैं, जो भी आपको करेक्शन करने हैं, बेटर ये है कि पहले आप अपना मेन फॉर्म प्रिंट करके रखें, फिर उसके ऊपर टिक कर लें या एक बार पेन से लिख लें कि मुझे इन फील्ड्स में करेक्शन करना है, क्या करेक्शन करना है, ये भी सारा नोट करके रखें, ताकि जब आप काम करने बैठें तो आप कंटिन्यू अपनी एक्टिविटी करते रहे और एक बार सिंगल शॉट में ही सारे करेक्शन जो भी आपको चाहिए वो कर दें। और ये जो भी आपने करेक्शन अप्लाई किया है डिपार्टमेंट के द्वारा इनको चेक किया जाएगा, और चेक करने के बाद यदि लगता है कि आपने जो रिक्वेस्ट की है वो सही है तो ही यहाँ से आपका ये करेक्शन मान्य होगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ माइनॉरिटी का किया तो माइनॉरिटी नो था पहले, अब यस करोगे तो क्या था वो आप लोगे, और उसका भी कोई न कोई सर्टिफिकेट है जो भी कंपोनेंट अथॉरिटी से जारी होता है सभी के लिए माइनॉरिटी का, वो सर्टिफिकेट आप लेकर के उसको आप अपलोड करोगे और सेव करेक्शन करोगे। तो इस तरीके से आप जो भी करेक्शन आपको करने हैं सारा रिकॉर्ड रहेगा। और यदि आपका करेक्शन वैलिड है, डिपार्टमेंट को लगता है कि सही करेक्शन वास्तव में होना ही चाहिए था और आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है, तो डिपार्टमेंट के द्वारा वो करेक्शन कर दिया जाएगा। उसके बाद ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो करेक्शन रिफ्लेक्ट होगा। जो भी आपने करेक्शन किया आपके एक्चुअल फॉर्म में वो तभी आपको दिख पाएगा जब आप उसको जब डिपार्टमेंट के द्वारा उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। तथा ये लिंक आज से खोला जा रहा है, लास्ट डेट का ध्यान रखें, और उसके बाद में किसी भी टाइप का कोई संशोधन किसी के अंदर नहीं हो पाएगा। 2 ईयर 4 ईयर दोनों के लिए लिंक आज से खोला जा रहा है, 14 मई से और 21 मई तक ये खुला रहेगा। तो लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए जिसको जो भी करेक्शन करने हैं वो ऑनलाइन आकर के कर लेंगे। धन्यवाद।